जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब से हमारे देश में नई संसद के उद्घाटन की बातें शुरू हुई हैं, तब से ही लगातार संगोल के बारे में भी बातें चल रही हैं। कांग्रेस ने अब भाजपा के ऊपर आरोप लगाया है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लिया हुआ डेटा ये लोग पूरे देश में फैला रहे हैं। मतलब कि इन्होंने संगोल के बारे में जो इतिहास बताया जा रहा है उसको सीधे तौर पर नकार दिया है। और ये लोग यही मानते हैं कि भैया ये नेहरू जी को दी हुई एक सोने की छड़ी है जिसको कि वो टिक टिक करके चलते थे। अब देखिए, इसके ऊपर काफ़ी बातें चल रही हैं, तो हम लोग एक ही तरीके से जान लेते हैं क्या कुछ चल रहा है, और साथ ही साथ 75 रुपये का जो नया सिक्का लॉन्च होने वाला है इस मौके पर, उसके बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले तो गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नई संसद के उद्घाटन के मौके पर तमिलनाडु से आए विद्वान पीएम नरेंद्र मोदी को संगोल देंगे। ये एक तरह का राजदंड है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को इसे पंडित नेहरू को सौंपा गया था। अब इसीलिए संगोल की क्या कुछ कहानी है और क्या विवाद चल रहा है इसके ऊपर, इस विवाद को जानने के पहले हम जरा समझ लेते हैं कि संगोल की कहानी क्या बताई जा रही है। उसके बाद आप ही लोग तय कीजिएगा कि वाकई में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आई हुई कहानी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को पीएम बनने के ही कुछ दिनों पहले पूछा कि आप देश की आज़ादी को किसी खास तरीके से प्रतीक के जरिए सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो बताएं। नेहरू उस समय भारत के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी के पास गए। राजगोपालाचारी मद्रास के सीएम रह चुके थे, उन्हें परंपराओं के बारे में काफ़ी गहरी पहचान भी थी। उन्होंने नेहरू को राजदंड भेंट करने वाली तमिल परंपरा के बारे में बताया। इसमें राज्य का महानायक या यूं कहें राजगुरु नए राजा को सत्ता ग्रहण करने पर एक राजदंड भेंट करता है। परंपरा के अनुसार ये राजगुरु थिरुवदुथुरई अधिमन मठ का होता है। राजगोपालाचारी ने सुझाव दिया कि आपके पीएम बनने के बाद माउंटबेटन आपको ये राजदंड स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दे सकते हैं। नेहरू इस बात को सुनकर तुरंत राजी हो गए और लगे हाथ राजगोपालाचारी को ही इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी सौंप दी। राजगोपालाचारी ने थिरुवदुथुरई अधिनम मठ से संपर्क किया। वहां मालूम हुआ कि उनके 20वें राजगुरु श्री अम्बालावन देशिका स्वामीगल बीमार हैं। दिल्ली के सुदूर उन्हें जब ये पता चला तो उन्होंने उसके बावजूद भी इस राजदंड को बनाने की जो जिम्मेदारी थी उसको स्वीकार कर लिया और उस वक्त मद्रास क्षेत्र के एक जौहरी को सोने का राजदंड बनाने के लिए कहा। साथ ही ये भी कहा कि इस बार राजदंड के ऊपर नंदी की आकृति भी उभारी जाएगी। तबीयत खराब होने के बावजूद सारी व्यवस्था कराने के बाद राजगुरु ने अपने प्रतिनिधि श्री कुमारस्वामी थम्बिरन को दिल्ली भेजने के लिए तैयार किया। वो उस वक्त मठ के मणिकम ओधुवार मतलब कि मठ के पुजारी के पद पर थे। दो अन्य प्रतिनिधियों के साथ राजदंड को दिल्ली लाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने एक विशेष विमान की व्यवस्था करी। 14 अगस्त 1947 को रात के 11:15 यानी कि आज़ादी मिलने से 15 मिनट पहले मठ के पुजारियों ने राजदंड माउंटबेटन को दे दिया। इसके बाद उस पर पवित्र जल छिड़का गया। पुजारी ने कहा कि शैव समाज के संदन थिरुगनान साबंदर द्वारा लिखे भजन गाए और फिर उसे नेहरू को भेंट कर दिया। इसके बाद नेहरू के माथे पर राख लगाकर माला पहनाई गई और पुजारी ने भजन का आखिरी छंद गाकर पूरा किया। आखिरी पंक्तियां जो थी उनका मतलब ये था कि हमारी आज्ञा है कि आपसे जिसको भी ये राजदंड दिया जा रहा है, विनम्रता उनकी स्वर्ग तक शासन करेगी। अब देखिए, कहानी में होती है पीएम मोदी जी की एंट्री कि आखिर पीएम मोदी को संगोल देने की बात कहां से आ गई। दरअसल इस सेरेमनी के बाद से राजदंड इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया। 1978 में कांची मठ के महापेरीवा मतलब के वरिष्ठ ज्ञाता ने इस घटना को एक शिष्य को बताया, जिसने बाद में इसे प्रकाशित किया था। कहानी को तमिल मीडिया ने वरीयता दी और जीवित भी रखा। ये पिछले साल तमिलनाडु में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक बार फिर सामने आई। पीएम मोदी ने भी इससे प्रभावित अपने आप को किया। उन्होंने इसकी गहन जांच करने के आदेश दिए। इसके बाद तय किया गया कि इसे नई संसद में स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर इसे पूरे विधि विधान से पीएम मोदी को सौंपा जाएगा। संगोल की नई वेबसाइट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 की भावना को दोहराते हुए वही समारोह 28 मई 2023 को नई दिल्ली में संसद परिसर में दोहराया जाएगा। दिल्ली में इस अवसर पर तमिलनाडु के कई अधिनियमों को प्रणेता उपस्थित रहेंगे। वह अनुष्ठान में भी हिस्सा लेंगे और कोलारू पदिगम गाएंगे। सेंगोल का गंगाजल से शुद्धिकरण किया जाएगा जैसा कि पहले किया गया था। इसे एक पवित्र प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उसके बाद सौंपा जाएगा। चेन्नई में एक ब्रांड है वुमिदू बंगारू ज्वेलर्स। ये ब्रांड वुमिदू परिवार का ही है, जिसकी 5वीं पीढ़ी आज इस बिजनेस को संभाल रही है। परिवार करीब 120 साल से चेन्नई में इस धंधे में है। उनके पहले भी इनके पुरखे वेल्लोर के एक गांव में आभूषण बनाने का छोटा सा काम करते थे। कंपनी की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि माउंटबेटन ने जो संगोल नेहरू को सौंपा था उसे इनके पुरखों ने ही बनवाया था। सेंगोल यानी समृद्धि का प्रतीक राजदंड ये जिसे मिलता है उससे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती है। सेंगोल का पहला इस्तेमाल मौर्य साम्राज्य ने किया था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य जो कि 1336 से 1646 ईस्वी तक रहा था, इसमें भी संगोल का इस्तेमाल किया गया था।
माना जाता है कि मुगलों और अंग्रेजों ने भी सेंगोल का इस्तेमाल अपने अधिकार के प्रतीक के रूप में किया था। 1661 में चार्ल्स द्वितीय ने राज्याभिषेक के समय इंग्लैंड की रानी का सॉवरेन्स ऑक बनवाया था। ये 362 साल बाद आज भी राज्याभिषेक के समय नए राजा या रानी को दिया जाता है। ये एक सोने से बना हुआ वृत्त है जिस पर एक क्रॉस चढ़ा हुआ है और जो सम्राट को याद दिलाता है कि उनकी शक्ति भगवान से ली गई है। दुनिया के कई और जगहों पर भी इसका एग्जाम्पल मिलता है, जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता में राजदंड को गिदरू कहा जाता है। इस सभ्यता में इसे देवताओं की सत्ता और उनकी शक्तियों के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वहीं मेसोपोटामिया की प्राचीन मूर्तियों और वहां के अभिलेखों ने भी इसका जिक्र किया है। वहीं ग्रीक रोमन परंपरा में जेयुस और ओलंपस जैसे देवताओं की शक्तियों के निशानी के रूप में उनके साथ एक लंबा राजदंड होता था। जज, मिलिट्री लीडर्स, पुरोहित और राज्य के शक्तिशाली लोग राजदंड का इस्तेमाल करते थे। यह उनकी शक्ति का प्रतीक होता था। रोमन साम्राज्य के राजा हाथी दांत से बने सेप्ट्रम अगत्सी नाम के राजदंड का इस्तेमाल करते थे। इजिप्ट की अगर हम बात करें तो प्राचीन इजिप्ट में या फिर यूं कहें मिस्र में भी राजदंड शक्ति और सत्ता का प्रतीक था। वाज नाम के राजदंड का जिक्र आज भी यहाँ के अभिलेखों में देखने के लिए मिल ही जाता है। अब यहाँ पर शुरू होती है कंट्रोवर्सी की बात। दरअसल नई संसद के इनॉग्रेशन में अब एक ही दिन बचा है, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गए। सेंगोल पर भाजपा के दावों पर कांग्रेस ने झूठा करार दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है कि सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर ब्रिटिश सत्ता के हस्तांतरण के समय नेहरू को सौंपा गया था। इसके जुड़े हुए सभी जितने भी दावे किए जा रहे हैं वो सब गलत है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेसियों ने सेंगोल को वॉकिंग स्टिक समझा और संग्रहालय में भेज दिया। पीएम मोदी 28 मई को इस संसद का इनॉग्रेशन करेंगे और इस मौके पर 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया जाएगा। वहीं जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि नई संसद को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिले ज्ञान से दूषित किया जा रहा है। बीजेपी आरएसएस बिना सबूत के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। उन्होंने कहा सेंगोल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होने के कारण बीजेपी का एक बार फिर से पर्दाफाश हो गया है। यह सच है कि सेंगोल मतलब कि राजदंड, जिसको कि तत्कालीन मद्रास प्रांत में एक सनातन समूह ने बनाया था और मद्रास में ही तैयार करने के बाद अगस्त 1947 में देश के तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। लेकिन इस बात का कोई दस्तावेज सबूत मौजूद नहीं है कि माउंटबेटन, राजाजी और नेहरू ने इस राजदंड को भारत में ब्रिटिश सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बनाया। इससे पता चलता है कि इनके सभी दावे पूरी तरह से झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और हो सकता है कि भाजपा का यह ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी लिया गया हो। देखिए, राजदंड को बाद में इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया। 14 दिसंबर 1947 को नेहरू ने वहां जो भी कुछ कहा वो सार्वजनिक रिकॉर्ड में, भले ही इस पर लगा हुआ लेबल कुछ भी कहे। पीएम और उनका प्रचार करने वाले राजदंड का इस्तेमाल अब तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। इन लोगों का मतलब कि इस पूरी ब्रिगेड के पास अपने हितों के लिए तथ्यों की उलझाने की एक विशेषज्ञता भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेंगोल के विरोध को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट किया कि कांग्रेस पार्टी भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती। पंडित नेहरू को तमिलनाडु के एक पवित्र शैव मठ द्वारा भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में पवित्र सेंगोल दिया गया था। कांग्रेस ने इसे वॉकिंग स्टिक समझकर एक संग्रहालय में भेज दिया। कांग्रेस इतिहास को गलत बता रही है। कांग्रेस को अपनी सोच पर मंथन करने की जरूरत है। वहीं इन सब भसड़ों के बीच में 28 मई को नई संसद के इनॉग्रेशन के मौके पर 75 रुपए का एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। इसके एक तरफ अशोक स्तंभ तो दूसरी तरफ संसद की तस्वीर होगी। इसे कोलकाता की टकसाल में ढाला जाएगा। इस मौके पर एक स्टाम्प भी लॉन्च किया जाएगा। हालांकि सरकार ने अब तक सिक्के की तस्वीर जारी नहीं करी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 75 रुपए का सिक्का गोल होगा। इसका डायमीटर 44 mm होगा। इस सिक्के को 50% सिल्वर, 40% कॉपर, 5% निकल और 5% जिंक के मिक्सचर से बनाया जाएगा। सिक्के के एक तरफ अशोक स्तंभ होगा जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। बाईं ओर देवनागरी में भारत और दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया लिखा गया होगा। नए सिक्के में रुपए का साइन होगा और लायन कैपिटल के नीचे 75 रुपए भी लिखा गया होगा। सिक्के की दूसरी साइड पर संसद परिसर की तस्वीर होगी। तस्वीर के ऊपर देवनागरी में संसद संकुल और नीचे अंग्रेजी में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स लिखा गया होगा। वहीं पर अब विपक्षी पार्टियां नए संसद भवन का इनॉग्रेशन राष्ट्रपति से कराने की मांग पर अड़ चुके हैं और यही वजह है कि 20 विपक्षी दलों ने इस समारोह का बहिष्कार किया है। इनका आरोप है कि राष्ट्रपति को ना बुलाना देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का सीधा सीधा अपमान है और अब ये मैटर काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इसीलिए इसके बारे में इतनी चर्चा भी चल रही है। सेंगोल को लेकर आपको क्या लगता है कि यह वाकई में भाजपा की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नतीजा है या फिर जयराम रमेश जो कह रहे हैं वही बात सही है? मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।